एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अदरक के चंदन और ललाट चिरचिराए। कुछ वैसा ही हुआ है। पाकिस्तान अपनी नारकोटिक्स मिनिस्ट्री को बंद कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? एक तरफ भारत जहाज पकड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बड़ा एक्शन ले रहा है। तो वहीं इन सब के बीच में बेलारूस ने अब भारत के लिए तांडव मचाना शुरू किया है। जानेंगे बेलारूस के बारे में तो बहुत कम खबरें आती है, पर बेलारूस आखिर भारत के साथ आकर क्यों खड़ा हो गया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधकचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत, ओछे कुल तिरिया दहे, दहे कपास के खेत। कुछ वैसा ही हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। एक ट्वीट आता है मोहसिन नकवी, और ये कौन है? मिनिस्टर है भाई। और इन्होंने क्या कहा कि हमने निर्णय लिया है, अब नारकोटिक्स कंट्रोल मिनिस्ट्री की ऑफिस नहीं चलेगी और हम इसके सारे ऑपरेशंस को जोड़ देंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ। हम अननेसेसरी बर्डन नहीं चाहते हैं। साफ तौर पर है, पैसे बचाना चाहते हैं और दोनों मिनिस्ट्री को एक कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे अलग क्यों किया गया था? अलग इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो एरिया है ना, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है ड्रग्स की। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कोस्ट गार्ड ने 12 मार्च की ये आर्टिकल है। 480 करोड़ रुपए के पाक के बोट पकड़े जिसमें नारकोटिक्स थे और ये भारत सरकार के द्वारा पकड़ा गया है। उसके बाद स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या कहा कि ज्यादातर जो नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। इसके अलावा ईरान, श्रीलंका, अफ्रीका तक ये सारी चीजें जाती है। ये किसी भी सेंटर के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए ये ठीक नहीं है। लगभग 60 से 70% जो स्मगलिंग होती है ये स्मगलिंग सी के रास्ते होती है, यानी कि समंदर के रास्ते होती है। इस बात को कहा गया। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी देखिए, पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड ने 800 केजी के नारकोटिक्स पकड़े थे और ये इंटरनेशनल मार्केट में जाने वाले थे अरबियन सागर की तरफ से। और कहा जा रहा है कि दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत से ये निकला हुआ था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पूरे इलाके में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत के पार्लियामेंट में भी इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्कशन चला था और कहा गया था कि जो इलीगल ड्रग्स आते हैं इथोपिया से, नाइजीरिया से, अफगानिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, उसको रोकने के लिए, उस सप्लाई को रोकने के लिए किसी तरीके से काम करनी चाहिए। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का होना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ईरान और पाकिस्तान ने भी आपस में समझौता किया था और इस समझौते के तहत ये कहा गया था कि हम कंट्रोल करने पर काम करेंगे, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है उसका रोकने में मदद करेंगे। अभी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री तो खुद काफ़ी बड़ी होती है, उसमें नारकोटिक्स को आप जोड़ रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए कि ये विभाग पहले भी कुछ खासा काम नहीं कर पाता था और आने वाले समय में भी यहाँ पर कुछ खासा काम नहीं होने वाला है। खैर, अब सबसे बड़ी बात है अपना हाथ जगन्नाथ, और भारत को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने हिसाब से चलना होगा। किसी के ऊपर भरोसा करने से कोई खास फायदा होगा नहीं। मिनिस्ट्री हो या न हो, बात बराबर है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं एक बड़ा ही आश्चर्यजनक कदम देखने को मिला है। और ये कदम किसके तरफ से मिला है? बेलारूस की तरफ से मिला है। भारत लंबे समय से यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा है। भारत चाहता है कि उसे भी सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए। अब भारत के सुर में यूरोप के एक देश ने सुर मिलाया है। बेलारूस के विदेश मंत्री हैं सरगई एलेनिक। उन्होंने
ने कहा है कि हाँ जी, भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। बेलारूस रूस का पड़ोसी देश है, दोनों देशों में काफी अच्छे संबंध है। बेलारूसी विदेश मंत्री ने यूएनएससी में सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेलारूस भी इस मुद्दे पर चर्चा को आश्वस्त है कि यूएनएससी सुधारों को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये काफी लंबे समय से रुका हुआ मुद्दा है। दुनिया की नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूएन में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने महासभा के 78वें सत्र के दौरान अपनी बात रखी और इस दौरान हमने अपने आधिकारिक बयान में साफ कर दिया है कि सुरक्षा परिषद में भारत के शामिल होने का समर्थन करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उन्होंने मीटिंग की। इसे लेकर उन्होंने कहा कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं और भारत लंबे समय से यूएनएससी के विस्तार में परमानेंट मेंबरशिप की मांग करता रहा है। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर हैं और उनके हाथ से चाबी निकल ही नहीं रही है। किसी और को वो जल्दी शामिल ही नहीं करना चाहते हैं। भारत कई बार सख्त लहजे में कह चुका है कि पूरी दुनिया का फैसला सिर्फ 5 देश कैसे ले सकते हैं। भारत की इस मांग का अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारत का विरोध करने के लिए चीन सबसे पहले आता है। चीन नहीं चाहता है कि एशिया में उसके अलावा कोई यूएनएससी में इतना ताकतवर हो। इस कारण चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करता है। भारत ने हाल ही में G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान की ओर से सुरक्षा परिषद के सुधार का एक विस्तृत मॉडल भी पेश किया और इस प्रस्ताव में महासभा की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अस्थायी सदस्यों को शामिल करने की बात की गई। साथ ही वीटो के मुद्दे पर लचीलापन दिखाया गया। पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्ताव को ये कहते हुए विरोध कर दिया कि इससे तो सुरक्षा परिषद पंगु हो जाएगा। अब कैसे ये पंगु होगा, ये साफ बात है। यहाँ पर भारत के आने के बाद जो अपने अपने तरीके से देश हैंडल करते हैं वैसा कुछ नहीं होगा और भारत को भी यहाँ हक मिल जाएगा इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे आपको बता दें, ये कई बार देखा गया है कि यूएन का कई सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ भारत के खिलाफ में ही किया जाता है। खास तौर पर पाकिस्तान के द्वारा स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत ने हाल फिलहाल में भी यूएनएचआरसी में कश्मीर मुद्दे के उठाए जाने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। तो पाकिस्तान ये सोचता है कि अगर यूएनएससी में भारत एक ताकतवर देश बन गया तब तो उसके लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान भी चाइना का समर्थन करता रहता है। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इशारों में ही सही लेकिन इस बात को कहा था, बाकी सारे देश तो हाँ ही कहते हैं, लेकिन एक एशियाई देश है जो भारत के रास्ते में अड़ंगा डालता है। खैर, अब बेलारूस और भारत के बारे में आपको बता दें, वैसे तो बेलारूस का नाम तब ज़्यादा आता है जब राष्ट्रपति पुतिन की बात होती है, क्योंकि बेलारूस और रूस के बीच में बहुत ही बढ़िया वाली दोस्ती है। और इसी क्रम में आज के समय में ये भी देखा जा रहा है कि बेलारूस और भारत के बीच में भी रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर और बेलारूस टूरिज्म को लेकर भी एक दूसरे का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।